दामाद गया ससुराल, सास मुर्गा जब हकी तो रात में खाने के मैं दस्तरखान बिछा, देखा मुर्गा का रान, तो दामाद बोला कि अम्मा मुर्गे की क्या जरूरत थी, सब्जी उब्जी बना देते खा लेते, काहे के लिए मुर्गी बनाए। तो सास बोली गे बेटा हमरो पास छे ने 10टा मुर्गा छे, एकटा मुर्गा जब हो खरीद ले, समझो एकटा मुर्गा कुत्ते खेल गए। नौजवान ससुराल जैसे ही घुसा, बस्ती घुसा, एक बुढ़िया दौड़ी आई कि बेटा रुक 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 रुक। मोटरसाइकिल रोका, खड़ी किया। हो ये बुढ़िया कहती है कि बेटा थोड़ा सा नीचे उतरो। ओ नौजवान मोटरसाइकिल से नीचे उतरा। ये बुढ़िया अपने आंचल से एक खत निकाली, खत चिट्ठी। बोलिए बेटा तनी पढ़ के हमको सुना दो तो, मेरा बेटा दिल्ली में रहता है, नोएडा में रहता है, खत भेजा है, हम जाहिल औरत, हम नहीं पढ़ने जानते, बेटा पढ़ के सुना दो मेरा बेटा इसमें लिखा क्या है। ये नौजवान खत लिया, खोला, चश्मा खोल के पॉकेट में रखा और थोड़ी देर के बाद रोने लगा, ज़ारो कतार रोने लगा। तो बुढ़िया समझेगा मेरा बेटा को जुबेगी, बुढ़िया भी रोने लगी, बुढ़िया भी रोने लगी। बुढ़िया के रोने की आवाज उसकी बेटी आंगन में सुनी, बेटी भी दौड़कर आई, माँ के साथ में बेटी भी रोने लगी। मोहल्ले वाले जमा हो गए, भाई बात क्या है। बुढ़िया बोली हमारे बेटा का तो हम गांव के कुछ पढ़े लिखे लोग आए, बोलो कि बात क्या है। अरे खत में कहा क्या लिखा, वो कहे रो रहा है, सब खैरियत है। ये नौजवान बोला कि नहीं सब खैरियत है। तो तुम रो कह रहा है। बोला हम पढ़ा लिखा नहीं, हम जाहिल हैं, हम पढ़ा लिखा नहीं है, हम जाहिल हैं, रो इसलिए रहे हैं। काश बचपन में हम मदरसा चले गए होते, काश बचपन में हम स्कूल चले गए होते, काश बचपन में हम पढ़ाई में तालीम हासिल किए होते। आज ये खत पढ़कर हम बुढ़िया को सुना देते, हमें अफसोस नहीं होता। इसलिए झिरवा के नौजवानों, पूर्व जवार के नौजवानों, अररिया के नौजवानों, मेरे बच्चों सुनो, सबसे पहला काम जो करो वो ये करो कि तालीम हासिल करो। एक लड़का मार रगड़ रहा था, क्रीम निकाल के मार रगड़ रहा था। हमने कहा की लगे ले रे, बोले क्रीम जी। बोले क्रीम कहाँ लगाया, बोला गोरा होने के लिए। हमने कहा कौन क्रीम है, हमको भी बता दो हम भी लगाएंगे। बोला कि इसका नाम है फेयर एयर हेयर होल्डर शोल्डर क्रीम। एक वक्त भूखा रहना पड़े भूखा रह जाओ, लेकिन जाहिल मत रहना। और आने वाली नस्लें, हमारा जो बच्चा है, बेटी हो चाहे बेटा हो, उसे जरूर पढ़ाना। बेटा को नहीं पढ़ाए, बेटी को नहीं पढ़ाए, दौलत खाली जमीन खरीदे, साले साल जमीन खरीदे, मर जाओगे। ये जमीन तुम्हारा बेटा जाहिल है, बेच कर खा के खत्म कर देगा। पढ़ा करके अफसर बना दोगे, पढ़ा कर आलिम बना दोगे, पढ़ा कर मुफ्ती बना दोगे, तुम्हारा नाम भी रोशन होगा और अल्हम्दुलिल्लाह वो दौलत कमा लेगा। किसी की दौलत से कोई दौलत वाला ना बना है ना बनेगा। एक बात याद रखना, किसी की दौलत से कोई दौलत वाला। अब इधर जहेज है कि नहीं है, जहेज ये बीमारी इधर भी है। अल्लाह थपाची और कुर्बान जाओ नौजवानों, मेरे बच्चों, अल्लाह को क्या जवाब दोगे। मरना नहीं है, जगह दिल लगाने कि ये दुनिया नहीं है, जगह दिल लगाने कि ये दुनिया नहीं है। किसी को सदा इसमें रहना नहीं है, जगह दिल लगाने कि ये दुनिया नहीं है। किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह, सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 निकाह किया, जहेज लिया। अरे बोलो भाई, अरे जहेज लिया।
अगर जहेज का लेना सवाब होता, जहेज का लेना अगर अजर का काम होता, अच्छा अमल होता, तो सबसे पहले हम लोग ना लेते, तुम ही लोग ले छोड़ देते। एक लड़का को देखे कोट पैंट पहना हुआ था, हाथ में चिमचिमाती घड़ी है और हाथ में मेहंदी है। तो मैंने पूछा कि बेटा अरे चिमचिमाती घड़ी है कितने में लिए? बोला हम लिए नहीं है, ब्याह हुआ है, ससुर दिया है। हमारे कोट रे, बोला ससुर। अच्छा शर्ट बड़ा अच्छा खरीदा है, किसने दिया? बोला ससुर दिल को। बोला पैंट? बोला ससुर। हमने कहा पैंट के अंदर में? बोला वो भी ससुर। जूता ससुर, मौजा ससुर। बोला हजरत ये तो कुछ नहीं, आइए घर आइए। और घर लेकर गया। बोला पलंग देख रहे हैं, ससुर दिया। सोफा देख रहे हैं, ससुर दिया। और कुर्बान अलमारी देख रहे हैं, ये मेरी बीवी लाई। सब कुछ घर में जो भी देख रहे हैं, ये मेरे साथ ससुर दिया। तो हमने कहा कि तुम्हारा क्या है? बोला हमार जान छे। हमने कहा एक लड़की होकर इतना सामान ले आई रे, एक लड़की होकर इतने सामान लाई, और तुम मर्द है कि वो है? तुम्हारा कुछ नहीं। बोला हमार जान है। मर्द बनो, मर्द बनो, मर्द बनो, कमाओ अल्हम्दुलिल्लाह, कमाओ। किसी के जहेज पे, किसी के पैसे पे, किसी की दौलत पे नजर मत रखो मेरे बच्चों। यही तो मैं कहता हूं कि इल्म जरूरी है, तालीम जरूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं गारंटी के साथ, दावे के साथ कह सकता हूं, जितने भी हमारे उलमा बैठे हैं, आज तक आप कोई नहीं बता सकते हैं कि कोई आलिम शादी किया हो, जहेज लिया हो। सब लिया? हाँ, आलिम भी लिया? नहीं, वो ऐसे दे दिया होगा। और कुर्बान जाओ, ये नबी के सुन्नत के खिलाफ है। मुसलमानों, नौजवानों, एक बात याद रखना मेरे बच्चों। थानवी रहमतुल्लाह अलैह के एक मुरीद ने पूछा, हजरत मेरे बेटे की शादी है, जहेज लूं? आपने फरमाया कि नहीं, जहेज मत लेना, जहेज मत लेना। कहा कि हजरत हम मांगे नहीं है, लड़की वाला अपनी मर्जी से देना चाहता है। तो आपने सख्ती से मना किया कि लड़की वाला अपनी मर्जी से भी दे, फिर भी मत लेना, मना कर देना। उसे कहना हमें सिर्फ तेरी बेटी चाहिए। ए बाबू, ए बाबू, कहाँ है? जा जल्दी जा, हल्का हो जा। कहेगा कि जगह जलसे में एक तकरीर करे थे, नौजवान खड़ा हुआ। मैंने कहा क्या हुआ? बोला है। बैठो। बैठ गया, 10 मिनट फिर खड़ा हुआ। मैंने कहा बेचैन है? बोला मौलवी साहब बहुत जोरों से लग मुझे। बोले बैठो, नौजवानों बर्दाश्त करो। वो बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर ख़त्म हो गई। देखे बैठा हुआ है तो हमें इशारा किया, बेटा जो। बोला नहीं जाएंगे। हमने कहा कहन जाएगा? वो नौजवान बोला क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे वो यहीं हो गया, आप जाने की ज़रूरत नहीं, आप तकरीर किए, हम तकरीर सुनेंगे। ভালো করে বসবেন আলহামদুলিল্লাহ, আমি তোমার জন্য দোয়া করব আলহামদুলিল্লাহ। बस हमारे বক্তব্যটা শেষ হয়ে যাবে। तालीम जरूरी है, एजुकेशन जरूरी है मेरे बच्चों, नौजवानों। और इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ हो सकता है 1-2% पढ़ा लिखा कोई जहेज लेता होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहूँगा कि 90% पढ़ा लिखा जो आलिम हो, इंजीनियर हो, वकील हो, वो जहेज नहीं लेगा। जो समझदार है वो जहेज नहीं लेगा, जिसको आखिरत की फिक्र है वो जहेज नहीं लेगा। लेकिन जो लेता है ये पैसा हराम है। मांग कर पैसा जहेज लेना ये हराम है। कान खोलकर सुनो मेरे मुसलमान भाइयों, मेरे नौजवानों सुनो। अल्लाह को इस पैसे का हिसाब देना होगा अलग से। अपने अमाल का हिसाब तो देगो देवे, अल्लाह इस पैसे के बारे में पूछेगा कि बता ये पैसा किस मद का था, कैसे लड़की वाले से लिया था। क्या जवाब दोगे? रहिए किसी भी हाल में, रहिए किसी भी हाल में, चर्चा न कीजिए खुद को किसी के सामने।
रुसवा न कीजिए, घर में जरूर लाइए बेटी गरीब की, लेकिन किसी गरीब से, लेकिन किसी गरीब से सौदा न कीजिए, लेकिन किसी गरीब से सौदा न कीजिए। और तैयार रहना, आज ब्याह किए हो, तुम थपाची लिए हो, मेरे बच्चों तुम तैयार रहना, कल तुम्हारे घर में बेटी होगी, बुलेट खरीद के पहले रखना। तो ये अदला का बदलाना है, जैसी करनी। हाँ तो ये वसूलेगा, ये वसूला जाएगा, ये वसूला जाएगा। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, जब शादी करो, अच्छा देखो, आप जिस लड़की से शादी कर रहे हैं उसके बाप से 5 लाख लिए, 3 लाख लिए, 2 लाख लिए, 10 लाख लिए, वो लड़की वाला वो पैसा कहाँ से ला कर दिया आपने कभी पता किया? सूद में उठाया, कर्जा उठाया, ब्याज में उठाया, जमीन बेचा, सब कर्म किया, तब जाके 5 लाख रुपए वो जमा किया। बेटी का बाप है, रात को नींद नहीं है, बेटी का भाई, बहन का भाई है, रात को नींद नहीं है, लेकिन कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा, 5 लाख रुपए तुम्हें मिले हैं, तुम इस पैसे को कैसे खर्च कर रहे हो हमें पता ना है। एक नौजवान की शादी थी, 1 किलोमीटर बारात जाना था, 1 किलोमीटर, कितनी दूरी पे? 1 किलोमीटर दूरी पे बारात जाना है। लड़का का घर यहाँ है और लड़की का घर 1 किलोमीटर दूर है। बारात जाने के लिए 60 गो स्कॉर्पियो किया था वो। तो गाड़ी जब खड़ी हुई, एक गाड़ी के आगे दूसरी गाड़ी, तीसरी गाड़ी, चौथी गाड़ी, तो लड़की का दरवाजा पार हो गया। तो तुम बारात लेके जाओगे कहाँ? अररिया घूमोगे? तो पता किए कि भाई ये लड़का ये सब गाड़ी भाड़े में किया है, इतना पैसा वाला लड़का होगा। बोला नहीं नहीं, 5 लाख टका लड़की वाला लिया। बोलो उसी की गर्मी है, ये पैसा अपना नहीं है, बेटी वाले का है। और कुर्बान जाओ, अल्लाह को क्या जवाब दोगे मुसलमानों? तुम अपने आप को मुसलमान कह रहे हो और कुर्बान जाओ। अभी हजरत मुफ्ती जफर इमाम साहब कह रहे थे, ईमान 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 ईमान, मुसलमान हैं हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, ईमान है ये नहीं, ईमान है ये नहीं, बंदूक है, गोली है ये नहीं। वो बंदूक काम का है? अरे बोलो भाई, बंदूक काम का है? बंदूक हो तो गोली हो। अब बंदूक गोली उसी वक्त काम आएगी जब बंदूक हो। मुसलमान हो तो अपने ईमान को मजबूत करो, ऐसा मुसलमान बनो, कुर्बान जाओ कि जिस गली से गुजर जाओ ना तो तुम्हारी खुशबू बता दे कि इधर से कोई मुसलमान गुजरा है। आज तो शर्म आती है मुसलमान, अल्लाह अकबर का, हम लोग अपने आप को मुसलमान कहते हैं, ये शर्म की बात है, आज शर्म आती है। बता कोई मुसलमान जहेज लेता है, मुसलमान सूद खाएगा, मुसलमान शराब पिएगा, मुसलमान चोरी करेगा, मुसलमान वो नटरा भेड़ खाएगा। कौन टेबलेट से हो? नटरा भेड़, हाँ बताइए। नाम है अब्दुल जब्बार, खाता है नटरा भेड़। मुसलमानों, मौत है, अल्लाह को जवाब देना होगा, अल्लाह पूछेगा, अल्लाह पूछेगा, अल्लाह पूछेगा, क्या कहोगे? मौत की ना कोई वारंटी है ना कोई गारंटी। तुम क्या समझ रहे हो अभी हम नौजवान नहीं मरेंगे? मरा। सबसे पहले मेरे बच्चों 2 वादा करो। एक वादा तो ये करो कि इंशाल्लाह हम नहीं पढ़े हैं लेकिन अपने बच्चों को, अपनी बेटी को, अपने बेटा को इंशाल्लाह पढ़ाएंगे और गुनाहों से बचेंगे, जहेज से बचेंगे। कितने लोग तैयार हो? ईमानदारी के साथ हाथ उठाना। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह,
अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इन बच्चों ने हाथों को बुलंद किया है, अल्लाह इनके हाथ उठाने को कबूल फरमा ले, अल्लाह इनके दिलों को बदल दे, अल्लाह इनकी ज़िंदगी को बदल दे, अल्लाह इन्हें नेक अमल की तौफीक नसीब अता फरमा दे, अल्लाह इन्हें गुनाहों के रास्ते से बचा ले, गुनाहों के कामों से बचा ले। और एक बीमारी और है हमारे यहाँ एक बीमारी और है। और बीमारी शादी से पहले छेका मंगनी, इधर है कि नहीं है? अरे बोलो भाई, क्या बोलते हैं उसको? हाँ? दिन तारीख। दिन तारीख का माने ये है, छेका का माने ये है, मंगनी का माने ये है कि दिन तारीख फाइनल हो गई कि ईद बाद लड़के की शादी लड़की के साथ हो जाएगी, निकाह हो जाएगा, यही ना दिन तारीख। लड़के वाले चाहे लड़की वाले के यहाँ चला जाए, चाहे लड़की वाला लड़का वाला के यहाँ आ जाए, दिन तारीख एक लिखित रूप के ईद के 3 दिन के बाद फला तारीख को शव्वाल के फला महीने में बारात आएगी और लड़का लड़की की शादी हो जाएगी। अभी 3 महीना बाकी है, बीच में रमजान है और कुर्बान जाइए, अभी दिन तारीख फाइनल हुआ है, लड़की का नंबर लड़का के पास और लड़का का नंबर लड़की के पास। इधर है कि नहीं है? अब पता चला दिन तारीख फाइनल हुआ, 3 दिन बाद ये लड़की को लेके अररिया में घूम रहा। तो किसी ने पूछा कि रे के रे ये कौन लड़की है रे? बोला कि इसी से हम ब्याह करेंगे। तो ब्याह करेगा तब ना घूमेगा लेके, अब ये इसको चक्कर दे रहा है। अब कुछ गड़बड़ हो गया तब तो तुम 80 की स्पीड से नवेड़ा भागेगा, लड़की क्या करेगी? किसी की इज्जत से क्यों खेल रहे हो? ये किसी के घर की इज्जत है, ये किसी की बेटी है, ये किसी की बहन है, चाहे मेरी बेटी हो चाहे मेरी बहन क्यों ना हो। तुम्हें किसने हक दिया, किसने हक दिया इसे अररिया लाने की? अभी तो तुम्हारी बीवी नहीं है, ये गैर महरम है तुम्हारे लिए, इससे बात करना तुम्हारे लिए हराम है। लड़की का भी हराम, लड़का का भी हराम है लड़की गैर महरम से बात करना, फिर हम अररिया कहलाए। हाँ पहले निकाह करो, निकाह कर लिए अल्हम्दुलिल्लाह, हम इजाजत देते हैं, सोहराब कल का तभी इजाजत देता है मेरे बच्चों, जब निकाह कर लो बीवी को अररिया मत घुमाओ, पूर्णिया मत घुमाओ, पटना मत घुमाओ, दिल्ली लेकर जाओ, लाल किला में चढ़ा दो, अब बोलो घूमते रहो। बीवी को ना घुमाओगे, सवाब भी है। बीवी को घुमाओगे, उनकी दिलजुई करोगे, उनका दिल बहलाओगे, इसमें भी सवाब है, अल्लाह इसमें भी अजर देगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, गुनाहों से बचो, आखिरत की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो, हशर के मैदान की तैयारी करो। एक दिन मौत है, मरना है। अल्लाह समी भी है, अल्लाह बसीर भी है। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, हजरत ने हुक्म दे दिया, बस एक बात और आ गई। हाँ देखो मेरे बच्चों, कुरान कहता है व लिबासुत तक़वा ज़ालिका खैर, लिबास तक़वे वाली लिबास पहनो। लिबास जानते हैं ना? अरे लिबास जानते हैं, बोलिए ना भाई, हाँ बोलिए या ना बोलिए। अकेले तकरीर नहीं करेंगे हम, मेरे साथ आपको भी तकरीर करना होगा। एक लड़का ससुराल गया, सास पूछी अम्मी अच्छी है? कुछ नहीं। अब्बा अच्छा है? कुछ नहीं। मेरी बेटी अच्छी है? कुछ नहीं। सास बोली लगी, लड़का बौका गिरी। लड़का मेहमान खा के घर आ गया, उसकी सास समधीन को फोन किया कि समधी आपका बेटा बौका है क्या? बोला नहीं। बोला कहाँ कुछ बोला, हम तो सबके बारे में पूछो, कुछ नहीं बोला, ना हाँ बोला ना बोला। तो उसकी माँ डांटी, कहे नहीं बोला? बोला नहीं, हमको शर्म आ रही थी, हम क्या बोलते। बोला अरे कुछ बोल देते, हाँ बोल देते, चाहे ना बोल देते, ना बोल देते, चाहे हाँ बोल देते। बोला ठीक है, आपकी बार बोल भाई। दूसरे बार ससुराल गया,
ओ सास पूछी कि अम्मी ठीक है? बोला हाँ। मेरी बेटी ठीक है? ना। है? क्या हुआ? डॉक्टर को दिखाए? हाँ। दवाई दिलाए? ना। है? भाई कुछ तुम बोलो भाई, कुछ तुम बोलो, कुछ हम बोले। वो लिबासु तकवा ज़ालिका खैर। मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों, लिबास का जो हुक्म है, ये लिबास ऐसा हो जो जिस्म को आराम दे, इबादत में तकलीफ ना हो। ये जो जींस पैंट पहने हो तुम, है ये जींस पैंट, अच्छा जींस पैंट के साथ साथ ये पैंट ऐसी पैंट है, बाज पैंट, सब पैंट नहीं, बाज पैंट लड़का मेरा बच्चा नौजवान लोग पहन लेता है। अगर उसको बोलिए बैठने के लिए, वो बैठेगा नहीं, वो बैठे नहीं करेगा। काहे नहीं बैठेगा? मजबूरी है। बैठेगा पीछे से मैदान साहब, इतनी टाइट होती है कि बैठेगा तो फटने का डर है। अब उसकी भी तो इज्जत है। एक नौजवान देखेगी, अच्छा ये देख जेब, एक जेब यहाँ, एक जेब यहाँ, एक जेब यहाँ, एक जेब यहाँ, 2 गो जेब पीछे में, 8 गो जेब था। तो हमने कहा बाबू ये कितना जेब काहे लगाया? बोला ये फैशन है। हमारे टका कितना है? बोला 1 टका नहीं। आग लगे ऐसी फैशन पे। तो मेरे बच्चों, नौजवानों, जींस पैंट मत पहनो, मत पहनो। एक बात याद रखो, जींस पैंट पहन करके नमाज पढ़ो। अभी जुमे की नमाज में देखा, दिल्ली गया हुआ था, जुमे की नमाज में मेरे आगे सफ में, जो सफ़े में नौजवान था, जब रुकू में गए ठीक था, और जब सजदा में गए ना तो उसका पैंट कमर से आधा चूतर में आ गया था। हमने कहा बाप रे, नमाज़ें खराब कर देगा। बताओ, ये लिबास है, ये लिबास है मेरे बच्चों। सबसे अच्छा कुर्ता पहनो, पायजामा पहनो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अपने चेहरे पे दाढ़ी सजाओ, कम से कम शक्ल देखकर, लिबास देखकर आदमी कह दे ये मुसलमान है। शक्ल से, लिबास से कम से कम। आज तो ना लिबास से हम पहचाने जा रहे हैं, ना शक्ल से हम पहचाने जा रहे हैं, ना अपने अखलाक से पहचाने जा रहे हैं, ना हम अपने किरदार से पहचाने जा रहे हैं। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, पैंट मत सिलाओ, शर्ट मत सिलाओ। सबसे अच्छा बेहतरीन लिबास कुर्ता पहनो, पायजामा पहनो, लुंगी पहनो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये इज्जत वाला लिबास है। वह लिबासु तक़वा ज़ालिका खैर। नमाज पढ़ोगे बड़ा सुकून मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कोई भी काम करोगे अच्छा सुकून मिलेगा। लेकिन ये एक पैंट औरों निकला है, औरों निकली एक पैंट, फटल का पैंट। अब इधर है कि नहीं है पता नहीं हो। यहाँ फटल, यहाँ फटल, यहाँ फटल, पिछुओ फटल। बताओ, शरीयत में हुक्म है कि फटा, जब कपड़ा फट जाए तो उसे सी के पहनो, उसे सी कर पहनो। ये नबी की सुन्नत है। फटा हुआ कपड़ा पहनना नहुसत है, पैसे में बरकत नहीं होगी, घर में बरकत नहीं होगी। फटा हुआ कपड़ा मत रखो, मत छोड़ो, सुई धागा लेके सी लो। ये फटा और फाड़ता है, ये फाड़ के पहनेगा। इसलिए ये अंग्रेज़ों का तरीक़ा है, ये यहूदियों का तरीक़ा है, ये ईसाइयों का तरीक़ा है, मज़हब इस्लाम का तरीक़ा नहीं है। इसलिए मेरे बच्चों, शरई लिबास पहनो, वो लिबास पहनो जिस लिबास से पहनने के बाद लोग कहे कि नहीं ये मुसलमान है। सारी दुनिया देखे तो कह दे ये कोई और नहीं है, ये मुसलमान है, नबी का कलमा पढ़ने वाला है। इंशाअल्लाह अमल करोगे। इबादत करो तुम, इबादत करो तुम सदा अपने रब की। ये दुनिया किसी की हुई है ना होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की। ये दुनिया किसी की हुई है ना होगी। इबादत करो तुम, इबादत करो तुम सदा अपने रब की। ये दुनिया किसी की
हुई है न होगी यहाँ पर किसी की, बनी ना बनेगी। मिलेगी तो 2 गज जमी ही मिलेगी, यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी। मिलेगी तो 2 गज जमी ही मिलेगी।